को जय मसीह। Praise the Lord. हमारी दिली इच्छा है कि आपको आज परमेश्वर के वचन से आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 और 6 पद। जी। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को उसके पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? जी। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। जी, मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन का एक प्रसिद्ध किस्सा, एक फेमस स्टोरी, और हमको मालूम है यहाँ पे क्या होता है। एक बहुत बड़ी भीड़ है, 5000 मनुष्य हैं, इसमें लेडीज और बच्चे मिला के तकरीबन 20,000 लोगों की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिलाते हैं, और खाने के बाद में तकरीबन 12 टोकरे बच जाते हैं। हम जानते हैं इस फेमस स्टोरी को, आई एम श्योर आपने इसको पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने सुना होगा। मेरे प्रिय कुछ आवश्यक शिक्षा है हमारे लिए यहाँ पे जिसको हम देखेंगे। और क्या होता है मेरे प्रिय कि यहाँ पे बड़ी गंभीर सी सिचुएशन है, और इस गंभीर परिस्थिति ये है कि सुबह से एक बहुत बड़ी भीड़, तकरीबन 20,000 लोगों की भीड़ जो है वो यीशु के साथ में रही, और यीशु को शिक्षा दे रहे हैं, आश्चर्य कर्म को दिखा रहे हैं, और ढेर सारी बातें जो उनके साथ में कर रहे हैं। और अब शाम होने को है, और शाम हो रही है, और अब चेले जो है वो बेचैन हो रहे हैं कि सुबह से भीड़ ने यीशु के साथ में कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं इन्होंने, और प्रभु इस चीज को, मीटिंग को खत्म करें, लोग अपने घर जाने पाए। और जब बहुत लेट होने लगा, चेले ज्यादा बेचैन होने लगे, तो चेले यीशु के पास में आते और चेले यीशु से कहते हैं, प्रभु भीड़ को जाने दीजिए ताकि वो जाए और जा करके कुछ खाए, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और ऐसे समय पे प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि तुम इनको खाने को दो, तुम अरेंज करो, जाओ रोटी अरेंज करो, इनको खाने को दो ना। चेले इस बात को सुन करके वो तो शॉक्ड है, वो तो बिल्कुल सरप्राइज है। प्रभु 20,000 लोगों के लिए खाना अभी अचानक से एकदम से ये कहां से आएगा? इसमें तो इतना ढेर सारा पैसा लग जाएगा। और वो बड़े अचंभित हैं। आप देखें इनकी प्रतिक्रिया को, चेलों की प्रतिक्रिया को, कि ये क्या कहते हैं। ये बता रहे, इसके 7वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, जी, 200 दिनार की रोटी भी जी उनके लिए पूरी ना होगी। ना फिलिप्पुस की जो प्रतिक्रिया, वो कह रहे 200 दिनार, उसने कट से कैलकुलेट किया, प्रभु इतने ढेर सारे पैसे की रोटी यहाँ पे जो है वो भी पूरी नहीं पड़ने पाएगी, और हम कैसे इन चीजों को करेंगे। पर 6ठे पद में क्या लिखा हुआ है। उसने ये बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। यीशु को मालूम था कि इसको क्या करना है। यीशु को मालूम था कि वो यहाँ पे क्या करने जा रहा है, पर उसने ये बातें चेलों से इसलिए कही क्योंकि वो जानना चाहता था कि चेलों की प्रतिक्रिया क्या होगी इन परिस्थितियों में, इन हालातों में। चेले कैसे रिएक्ट करेंगे, चेले क्या बोलेंगे? क्या चेले परेशान होंगे, क्या घबराएंगे, या चेले कहेंगे, नहीं प्रभु आपने तो ढेर सारे चमत्कार किए, और आप यहाँ पर भी जरूर से एक चमत्कार को कर सकते हैं, प्रभु बताइए क्या करना है। राइट नाउ प्रभु वेट कर रहे हैं चेलों का कि चेले क्या प्रतिक्रिया दिखाएंगे, क्या ये डरेंगे, क्या ये घबराएंगे, क्या ये परेशान होंगे, या ये चमत्कार के लिए जाएंगे और कहेंगे प्रभु हमें कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे साथ में हैं, और आपके पास में जरूर से कोई ना कोई इंतजाम होने पाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इज़ेकियेल को खुदा जो था वो एक ऐसी घाटी में लेके गया जहां पे सूखी हड्डियां थी, और वहां पे जा करके परमेश्वर ने इज़ेकियेल से पूछा, इज़ेकियेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती? वहां पे जा करके प्रभु ने इज़ेकियेल से पूछा। प्रभु ने इज़ेकियेल से ये नहीं कहा, देखो इज़ेकियेल मैं तुमको यहाँ पे से लेके आया हूँ ताकि तुम भविष्यवाणी करो और ये सूखी हड्डियां जो इनमें वापस जान आने पाए, और तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, मैं तुमको सूखी हड्डियों के बीच में लेके जा रहा हूँ, पर मेरे पास में एक प्लान है, मुझे मालूम है कि मैं तुमको वहां पे क्यों लेके जा रहा हूँ, और ऐसा करना होगा और ऐसा करना होगा, तुम डरो नहीं। नहीं, प्रभु ने इज़ेकियेल से पूछा, इज़ेकियेल क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? प्रभु ने चेलों से कहा, चेलो चलो तुम सुबह से शाम तक के ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को देखते हो, बड़े बड़े चमत्कारों को देखते हो, ढेर सारी शिक्षाओं को लेते हो जो मैं भीड़ को देता हूँ, और ढेर सारी शिक्षा जो मैं एकांत में तुमको देता हूँ वो तुम लेते हो। अब बताओ इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या करोगे? इन परिस्थितियों में
क्या करोगे ना। ये वाली जो चीज है ये प्रभु सिर्फ फिलिप्पुस के साथ में अपने चेलों के साथ में यहाँ पे नहीं की, पर ये काम परमेश्वर हर एक जन के साथ में करते हैं। ये काम परमेश्वर हर एक जन के साथ में करते हैं। उन परिस्थितियों में, उन हालातों में परमेश्वर लेके जाते हैं और वहां पे छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी प्रतिक्रिया यहाँ पे क्या होगी। उन परिस्थितियों में, उन हालातों में उसको मालूम होता है उसको क्या करना है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसके पास में सब कुछ प्लान्ड है। He knows everything। उसको पता है कि धर्मी को परीक्षा से बाहर कैसे निकालना, उसको मालूम है कि अपने लोगों को आशीष कैसे देनी, उसको मालूम है कि छुटकारा कैसे देना, उसको सब मालूम है, उसके पास सब कुछ प्लान्ड है, वो सब कुछ जानता है। पर वो ये देखना चाहता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है उन परिस्थितियों में, उन हालातों में। जब वो डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब जॉब में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, जब बिजनेस डगमगाता है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब परिवार में थोड़ा सा संघर्ष आने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब आपके बच्चे दाएं बाएं जाने लगते हैं, आपके भाई बहन दाएं बाएं जाने लगते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब दुश्मन को आप आते देखते, जब विपत्ति को आते देखते, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। परमेश्वर तो कर सकते हैं, परमेश्वर तो कर सकते हैं। प्रभु होने देते कि पोतीफर की पत्नी के दिल में ऐसा विचार ही नहीं आता और सब कुछ बिल्कुल स्मूथ रहता और बिल्कुल सब कुछ आराम से रहता। और यूसुफ जितने दिन पोतीफर के घर में चाहता वो आराम से वहां पे रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं आती। प्रभु चाहते तो ऐसा भी हो सकता था, पर प्रभु ने होने दिया कि पोतीफर की पत्नी ऐसे विचारों को लेके आए ताकि ये दिखाई देने पाए कि यूसुफ के अंदर कौन सी बातें जो है वो जड़ पकड़ रही है। ये दिखने पाए कि यूसुफ के अंदर कौन सी बातें जड़ पकड़ रही है। परमेश्वर ने होने दिया कि शाऊल जो है वो दाऊद के साथ में ऐसा सलूक करने पाए ताकि दिखने पाए कि दाऊद के अंदर कौन सी आत्मा है, दाऊद के अंदर कौन सी बातें पनप रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जानना चाहते हैं कि हम जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, He is all knowing God। उसको सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ जानता है। वो हमारा बीता हुआ कल भी जानता है, वो आज जानता है और वो आने वाला कल जानता है। He knows everything। उसको सब मालूम है, उसको सब पता है, उसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप मत सोचिए कि परमेश्वर परीक्षा में लेके जाते हैं ताकि वो हमको परखे और वो जाने कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर सब जानते हैं। इन परिस्थितियों को वो इसलिए अलाउ करते हैं ताकि हम समझने पाए कि हम कहां पे हैं, ताकि हम समझने पाए कि हम कहां पे, और अभी हमको कितनी मेहनत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अभी कितने परिवर्तन की आवश्यकता है, अभी कितनी हमसे चूक हो रही, अभी हम कितना लड़खड़ा रहे, अभी हमको कितने ना समझे, हमको कितनी परिपक्वता की अभी आवश्यकता। ये चीजें इसलिए हमारे जीवन में होती है। यीशु ने चेलों के सामने इस परिस्थिति को लाके खड़ा किया और चेलों से कहा, चेले अब तुम बताओ। यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है, यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है, पर उसने चेलों के सामने इस माहौल को खड़ा किया और चेलों से पूछा, अब तुम बताओ, ताकि चेले ये बताने पाए कि उन्होंने क्या सीखा है, उन्होंने क्या सीखा है, कौन सी बातें उनके जीवन में जड़ को पकड़ी है, ताकि चेले ये दिखाने पाए, यूसुफ बताने पाए कि उसके जीवन में कौन सी बातें जड़ पकड़ी हैं, दाऊद दिखाने पाए, डैनियल दिखाने पाए, अब्राहम दिखाने पाए, किन बातों ने जड़ को पकड़ा है और कितना परिवर्तन आ चुका है और कितना परिवर्तन बाकी। कई बार परमेश्वर चीजों को हमारे जीवन में अलाउ करते हैं, कई बार परमेश्वर चीजों को अलाउ करते हैं और वो वहां पे 2 मिनट के लिए पीछे खड़े होकर के वेट करते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, और उसके अनुसार वो हमारे जीवन में छुटकारे को डालते, उसके अनुसार, ताकि हम ये जानने पाए कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। परमेश्वर के वचन से एक और खूबसूरत किस्से को देखें, पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय उसके 8 पद से 14 पद को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्सेस 8 to 14। वो शमूएल के ठहराए हुए समय जी अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। जी, शाऊल जो था वो शमूएल का इंतजार करता रहा 7 दिन तक के। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया जी, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। लोग शाऊल के पास से इधर उधर होने लगे, उसकी सेना
तब शाऊल ने कहा, जी। होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जी। ज्यों ही वो होम बलि को चढ़ा यूं ही चुका, होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है, क्या देखता है, शमूएल आ पहुंचा। सैमुअल आ पहुंचा। सैमुअल कहता 7 दिन में मैं आ जाऊंगा। सैमुअल नहीं आया। शाऊल की सेना जो थी वो दाएं बाएं जा रही थी और शाऊल ने कहा कि लाओ मेरे पास में होम बलि लाओ, मैं होम बलि को चढ़ाऊंगा। और जैसे ही होम बलि को उसने चढ़ाया, शमूएल आ सैमुअल पहुंचा वहां पे आ जाते हैं। और शाऊल उससे मिलने जी। और नमस्कार करने को निकला। जी। शमूएल ने पूछा, सैमुअल ने पूछा, तुमने ये क्या किया? ये तुमने क्या किया? शमूएल ने कहा, जी। जब मैंने देखा जी। शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से जी। इधर उधर हो चले हैं हाँ। और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया जी। और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, जी। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती हाँ। गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। जी। इसकी प्रतिक्रिया वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, चीजें नहीं हो पाई। बहुत देर वेट कर लिया, बहुत समय वेट कर लिया, अब तो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। और बहुत देर वेट करने के बाद में जब मैंने ऐसा सोचा, देन और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, जी। अतः हाँ। मैंने अपनी इच्छा जी। ना रहते भी जी। होम बलि जी, चढ़ाया। I was compelled, मेरी इच्छा तो नहीं थी, मेरी मर्जी तो नहीं थी, पर परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई थी कि मुझे परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना पड़ा। I was compelled, मेरी इच्छा तो नहीं थी, मेरी मर्जी तो नहीं थी कि मैं इन कामों को करूं, पर क्या करूं, परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी, परिस्थितियां ऐसी थी, चीजें ऐसी थी, हालात ऐसे थे, लोग ऐसी ऐसी बातें बना रहे थे, डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसी आ गई थी, मैं डर गया था, मैं घबरा गया था, लोग मुझे गाली बक रहे थे, लोग मुझसे झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैंने ये बातों को बोल दिया, इसलिए ऐसा हो गया। परिस्थितियां ऐसी थी, हालात ऐसे थे। I was compelled, मैं अपनी इच्छा के विपरीत जाकर के मैंने कामों को किया। I was waiting for you, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था सैमुअल, पर तुम नहीं आए और यहाँ की हालत बिगड़ रहे थे। फिलिस्तीनी की सेना सामने आ गई थी, मेरी सेना जो थी वो भाग रही थी और I was compelled, मेरे लिए जरूरी था कि मैं इन कामों को करने पाऊं, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती। आगे क्या कहते हैं सैमुअल शाऊल से? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। मूर्खता का काम किया है। कौन सा काम मूर्खता का किया है? परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दिखाना, परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दिखाना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपनी तलवार के ऊपर ज्यादा विश्वास करना, अपनी काबिलियत के ऊपर ज्यादा विश्वास करना, अपनी सोच अपनी समझ पे ज्यादा विश्वास करना, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये भरोसा नहीं रखना कि प्रभु आप हमारे साथ में हैं और आपने हमको चारों ओर से घेर रखा है, आप हमारी महिमा और हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर, प्रभु आप हमारे साथ में। ऐसा नहीं सोचना, पर परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दिखाना, तुमने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परमेश्वर की योजना शाऊल के लिए ये थी कि उसका राज सदा के लिए स्थिर कर दे, पर शाऊल के साथ में एक दिक्कत थी और वो ये कि परमेश्वर के ऊपर ये भरोसा नहीं कर पा रहा था अपनी चीजों के लिए। बार बार परिस्थितियों के अनुसार ये प्रतिक्रिया दिखाता था, बार बार परिस्थितियों के अनुसार ये मुड़ जाता था, बार बार परिस्थितियों के अनुसार ये कुछ बोल देता था, ये कुछ कर देता था। एंड देन व्हाट हैपेंस? परंतु अब तेरा राज बना नहीं रहेगा। यहोवा अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, जो परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो मुझ पर भरोसा रखेगा, मेरे समय का इंतजार करेगा। जब तुम उसको डराओगे, जब तुम उसको भगाओगे, वो अपनी तलवार से उठा के तुम्हारी गर्दन नहीं अलग करेगा। He will wait for me, वो मेरे समय का इंतजार करेगा कि मैं उसके जीवन में छुटकारे को लेके आऊं और तब चीजें होने पाएंगी। मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक एक जन मिल गया है। मेरी मर्जी के मुताबिक कौन जन है? वो जन है जो मेरे समय का इंतजार करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं करता, हालातों के अनुसार नहीं चलता, मुझ पर विश्वास करता है। जी
यहोवा ने उसी को उसी को अपनी प्रजा पर जी। प्रधान होने को ठहराया है। हालेलुया, यहोवा क्योंकि ने उसी को अपनी प्रजा जी। पर प्रधान होने होने के लिए ठहराया ठहराया है, है। क्योंकि तूने जी। यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने किसी जन को चुन लिया है और उसको अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए ठहरा दिया। मेरे प्रिय, प्रधान तो हम होना मांगते हैं, हम चाहते तो है कि वो सिंहासन मिल जाए, वो गद्दी मिल जाए, पर सिंहासन और गद्दी उन लोगों को मिलेगी जो परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं करते, हालातों के अनुसार कार्य नहीं करते, परमेश्वर का समय का इंतजार करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया सही ढंग से होती है। तो वो बड़ी भीड़ को आते हुए देखते हैं और जब यीशु कहते हैं इनको खाने को दो, तो चेले क्या कहेंगे? प्रभु आपने तो ढेर सारे आश्चर्य कर्म किए हैं और मुझे मालूम है जब ये मौसम बदल रहा है, मुझे मालूम है अब चमत्कार होने वाला है। जब ये मौसम बदल रहा है, सुबह से शाम हो गई है, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिला है, हम एक रिमोट इलाके में, हम एक पिछड़े इलाके में, कहीं खाना मिलने नहीं जा रहा है, इतने पैसे भी नहीं आएंगे, आसपास से इतना खाना भी कहीं से नहीं मिलने जा रहा है। यानी कि क्या होने जा रहा है? अब यहाँ पे चमत्कार होने जा रहा है। जब चीजें हमारे दिमाग से बाहर निकल जाती है, हमारी सोच समझ से बाहर निकल जाती है, जब ये सलाह बड़ा ऊंचा सा आने लगता है, जब ये बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगते हैं, हमें मालूम चल जाता है ये वो टाइम है जब चमत्कार होने जा रहा है। प्रभु आशीष देने जा रहे हैं, प्रभु आशीष देने जा रहे हैं और हम झट से परमेश्वर को चूज कर लेते और हम कहते हैं इज़िकिएल के समान, प्रभु आपको मालूम है, प्रभु आपको मालूम है, आप सारे मार्गों को जानते हैं, आपको पता है प्रभु कि यहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है। एंड देन परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रधान बना देते। तूने बड़ी मूर्खता का काम किया है शाऊल, तूने बहुत मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया और तूने चीजों को अपने हाथ में लिया और तुझे ये लगा कि तू अपने बल से चीजों को कर लेगा, अपने बल से नहीं, not by might, not by power but by my spirit says the Lord। ये बल से नहीं होगा, ये सामर्थ्य से नहीं होगा, ये मेरी आत्मा से होने पाएगा। ये यहाँ से और जिस जीवन का जो रास्ता है पूरे जीवन भर और स्वर्ग जाने के लिए आप अपने बल से कामयाब नहीं होंगे, उसकी आत्मा के द्वारा जब चलेंगे तब आप कामयाब होकर के स्वर्ग में पहुंचने पाएंगे। शरीर जो है वो शारीरिक बातों को पैदा करता है और आत्मा जो है वो आपके जीवन में आत्मिक बातों को पैदा करेगी और तब आप सफलता को प्राप्त करने पाएंगे और तब आप उस सिंहासन पे जाकर के बैठने पाएंगे। मेरे प्रियो, हम मौसम के अनुसार नहीं चलते, हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उन शब्दों को बोलते हैं जो सही होते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं जो सही होते हैं। परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस रोटी लाओ उनके लिए। कहां से इतनी रोटी को लेके आओगे? उसको मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है, उसको मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है। मेरे प्रिय, आप जान जाएं कि उसको सब कुछ मालूम है कि उसको कब किस परिस्थिति में कैसे कार्य करना है, उसको लाल समुद्र को कैसे दो भागों में करना है, उसको मालूम है। उसको मालूम है कि फिरौन को नीचे कैसे गिराना है, उसको मालूम है यरीहो की दीवारों को नीचे कैसे करना है। वो जानता है आसमान से मन्ना को बरसाना उसको आता है, उसको आता है रेगिस्तान में जल की धारा को बहाना, उसको मालूम है पत्थरों में से जल की धारा को बहाना, उसको आता है मेरे प्रिय, उसको मालूम है। और ये बात आपको जान लेने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। परमेश्वर के समय का इंतजार करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें ताकि परमेश्वर आपको एलिवेट करने पाए, आपको उठाने पाए। मेरे प्रिय, ये उठाने का समय, ये उठाए जाने का समय, ये एलिवेशन टाइम है। परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं। जब परिस्थितियां गंभीर दिखे, जब परिस्थितियां जो है वो आपको डिफिकल्ट दिखे, ये समय है कि परमेश्वर हमको उठाने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, इस शिक्षा के ऊपर आप मनन करें, इसको अपने जीवन में लें। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने सारे लोगों को आपके सम्मुख उठाते हैं, जबकि पिता परमेश्वर ये आवश्यक है कि हम आपकी सुन के चलें, ये आवश्यक है कि हम आपके आज्ञाकारी हों, ये आवश्यक है कि हम आपके मन के मुताबिक होने पाएं। प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे सारे प्रियों की मदद करें इस प्रयत्न को करते रहने के लिए, इन कोशिशों को करते रहने के लिए, इन तमाम बातों में आज्ञाकारी होने के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे लोगों को भूसा बनने से बचाएं, मदद करें प्रभु जी कि वो आपकी सुन के, आपके वचन के अनुसार चलने पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
आपको प्रियो परमेश्वर आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।